सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर अनाउंस कर दी गई है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आपकी पोजीशन आई है। पे सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेसिस पर रहने वाला है। तो वॉक इन इंटरव्यू डेट्स यहाँ पर क्या है और यहाँ पर आपका जो है कब कब आपका क्या कंडक्ट किया जाएगा, कैसे क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है, स्टिपेंड यहाँ पर कितना क्या मिलेगा, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। चलिए फिर बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर ये जो CMTI है ये आपका है सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये आपका है रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपका ये इंस्टीट्यूट यहाँ पर रहेगा। और नंबर ऑफ जो पोस्ट यहाँ पर है वो आप अगर देखोगे, पहली पोस्ट यहाँ पर है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की, यानी कि सीनियर परियोजना संयुक्त की। इसमें अगर हम सैलरी की बात करें, यहाँ पे 42,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी, प्लस आपका HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस इसमें आपका रहेगा। ठीक है, इसमें मैक्सिमम एज यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर है 40। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आपने BE BTech किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है जिसमें फिजिक्स और ऑप्टिक्स ये एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है, तो वो चीज आपको जरूर देखना है। एक्सपीरियंस इन R&D इन द एरिया ऑफ ऑप्टिकल डिजाइन, तो अगर आपने इन पर्टिकुलर एरिया में वर्क किया है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन पर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ यहाँ पर 1 है, और इस पर्टिकुलर पोस्ट की यानी सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट का जो वॉकिंग डेट है वो आपका है 3 अगस्त 2026। तो 3 अगस्त का आपका यही इंटरव्यू रहेगा इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। कहाँ पर जाना है, तो आपको यहाँ पर जाना है CMTI का, जहां पर आपका हेडक्वार्टर है, जहां पर आपकी ये रिक्रूटमेंट आई है। ठीक है, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट आपकी यहाँ पर पोजीशन यहाँ पर है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और प्रोजेक्ट एसोसिएट 2। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की सैलरी यहाँ पे 25,000 रुपीज प्लस आपका HRA रहेगा। तो वहीं प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की सैलरी 28,000 रुपीज पर मंथ प्लस आपका हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पर रहेगा। इसमें अगर क्वालिफिकेशन देखोगे तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है, प्लस इसमें भी आपका डिजायरेबल एक्सपीरियंस में अगर देखोगे एक्सपीरियंस आपका कंसीडर किया जा रहा है। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें, BE BTech किया है मैकेनिकल में, ME MTech किया है मैकेनिकल में या प्रोडक्शन में या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्लस अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपने इन डोमेन में वर्क किया है, तो फिर आप इन दोनों ही पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पर देख सकते हो। क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपकी यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज भी है। जैसे कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है प्रोसेस प्लानिंग, प्रोजेक्ट फ्लो अप और कैड कैम नॉलेज अगर आपके पास है, एक्सपीरियंस है, तो फिर आपके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है 4। और ये जो दोनों ही पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, दोनों का जो वॉक इन डेट है वो यहाँ पर है 5 अगस्त 2026। तो 5 अगस्त को आपका इसका इंटरव्यू रहेगा इन दोनों ही पोजीशन के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर है आपकी प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, लेकिन इसमें आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर चेंज है और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड भी यहाँ पर चेंज रहने वाला है। बात करें पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, अगर आपने BE BTech या ME MTech किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या फिर मैकाट्रॉनिक्स में या फिर VLSI में या फिर एम्बेडेड सिस्टम में अगर आपने BE BTech या MTech किया है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो एसोसिएट और 1 और प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन पर। इसमें भी आप क्वालिफिकेशन के हिसाब से नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। और इसका जो वॉक इन डेट है वो आपका है 27 अगस्त 2026, थर्सडे को आपका ये वॉक इन डेट यहाँ पर का है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, और ये है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में आपकी ये वैकेंसी है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1। इसमें सैलरी आपकी 25,000 रुपीज पर मंथ रहेगी, लेकिन यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने MSc या फिर MS किया है केमिस्ट्री ब्रांच में, तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है, ये क्वालिफिकेशन है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 1 वैकेंसी है और 3 अगस्त को आपका इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट आपकी है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और प्रोजेक्ट एसोसिएट 2। एसोसिएट 1 की सैलरी 25,000 रुपीज पर मंथ प्लस HRA रहेगा। एसोसिएट 2 का 28,000 रुपीज पर मंथ प्लस आपका HRA यहाँ पर इंक्लूड रहेगा। ठीक है, अब इसमें अगर आपने BE BTech ME MTech किया है कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में, या फिर अगर आपने MCA यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स किया है, तो फिर आप इन दोनों ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है कि आपकी क्वालिफिकेशन और आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस। अगर आपके पास इस डोमेन में एक्सपीरियंस है, वेबसाइट डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस है, तो फिर आप इसमें अप्लाई करोगे। यहाँ पर एक वैकेंसी है। अगर आपके पास AI ML डीप लर्निंग C++ प्रोग्रामिंग ये एक्सपीरियंस है, ये नॉलेज है आपके पास है, क्वालिफिकेशन है, आपने इस पर्टिकुलर फील्ड में आपने वर्क किया है,
तो भी यहाँ पर आप अप्लाई करोगे। यहाँ पर एक वैकेंसी है और इसका जो वॉक इन डेट है वो आपका है 19 अगस्त 2020। नेक्स्ट आपकी है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और 2, ये दोनों पोस्ट। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, बीटेक आपका किसी भी इंजीनियरिंग डोमेन में होना चाहिए, प्लस यहाँ पर एमबीए भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने बीटेक के साथ आपने एमबीए किया है बिजनेस में या फिर मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन डोमेन में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो इन दोनों ही पोस्ट पर। लेकिन ये दोनों ही पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, 2 से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, मार्केटिंग में भी आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर मांग रहे हैं, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आप इसमें अप्लाई करो। 1 वैकेंसी है और 7 अगस्त को आपका इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रोजेक्ट असिस्टेंट सेकंड की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हो, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन्ड है, प्लस यहाँ पर सैलरी आपकी 20,000 रुपीज पर मंथ, प्लस आपका एचआरए यहाँ पर रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 ईयर यहाँ पे रखी गई है। अब इसमें आपके डिप्लोमा होल्डर्स अप्लाई करेंगे। तो जो प्रोजेक्ट एसोसिएट की जो पोजीशन थी 1 और 2, उसमें डिग्री होल्डर्स प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर, यानी कि अगर आपने बीटेक एमटेक किया है, एमसीए किया है, तो फिर आप प्रोजेक्ट एसोसिएट वाली पोस्ट पर अप्लाई करोगे। ठीक है, बाकी अगर आपने बीएससी भी किया है तो भी आप प्रोजेक्ट एसोसिएट में आपकी वैकेंसी थी। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो फिर आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन पर अप्लाई करोगे। क्या आपका डिफरेंस है प्रोजेक्ट एसोसिएट और असिस्टेंट दोनों ही पोस्ट पर। ठीक है, तो आपका ये डिफरेंस आपका रहने वाला है। असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमा अगर आपने किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन और उससे रिलेटेड अलाइड स्ट्रीम्स में, तो फिर आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट सेकंड की पोजीशन पर अप्लाई करोगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज भी मेंशन्ड है और आपकी डेट भी यहाँ पर मेंशन्ड है। 11 अगस्त को आपका इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका है प्रोजेक्ट असिस्टेंट सेकंड और इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा अगर आपने किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, प्लस इस डोमेन में आपके पास एक्सपीरियंस है। डोमेन आप यहाँ पर देख सकते हो, इन डोमेन में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी लिखी है और यहाँ पर आपका इंटरव्यू लिखा है, डेट ऑफ इंटरव्यू, कब आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो 17 अगस्त को आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, खास तौर पर जिन्होंने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डोमेन में ही जिसके पास एक्सपीरियंस है, उसका यहाँ पर इंटरव्यू 17 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा। और अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें आपकी सैलरी 20,000 रुपीज पर मंथ प्लस आपका एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारे आपके बेनिफिट्स यहाँ पर रहने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने बताई। बाकी यहाँ पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट सेकंड इसमें भी देख सकते हो, सिविल में जैसे ये है, सिविल के लिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 इसमें आपका आईटीआई फिटर में किया है तो अप्लाई कर सकते हो। इसमें सैलरी 18,000 रुपीज पर मंथ प्लस एचआरए यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट सेकंड की जो पोस्ट है उसमें डिप्लोमा होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट असिस्टेंट फर्स्ट की जो पोजीशन है इसमें आईटीआई डिग्री वाले स्टूडेंट्स ही इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, बाकी वॉक इन डेट आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस नोटिफिकेशन को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या है तो वो यहाँ पर देख लेते हैं। ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। सैलरी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। प्रोजेक्ट एसोसिएट की जो सैलरी है वो 31,000 रुपीज पर मंथ प्लस एचआरए रहेगी। इसके लिए ये अगर आप नेट या फिर गेट क्वालिफाइड हो उस केस में आपकी सैलरी 31,000 रुपीज पर मंथ प्लस एचआरए रहेगी। अगर आपने नेट या गेट क्वालिफाई नहीं किया तो उस बेसिस पर आपकी सैलरी 25,000 रुपीज पर मंथ प्लस एचआरए यहाँ पर रहने वाली है। प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड की यहाँ पर बात करें, आपकी सैलरी 35,000 रुपीज पर मंथ प्लस एचआरए रहेगी। और यहाँ पर अगर आपने नेट या गेट क्वालिफाई किया है तो फिर आपकी सैलरी 35,000 रुपीज पर मंथ रहने वाली है। इन केस नहीं क्वालिफाई किया है तो आपकी सैलरी 28,000 रुपीज पर मंथ प्लस एचआरए यहाँ पर रहने वाली है। बाकी इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से देख सकते हो। ओनली इंडियन नेशनल्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेसिस पर ही यहाँ पर रहेगा। ठीक है, टीएडी आपको यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू या फिर रिटर्न एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट की जाती है तो आपको टीएडीए यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। और 1 एप्लीकेशन आपको सिर्फ एक पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट करना होगा। ठीक है, तो ये चीज भी यहाँ पर मेंशन्ड है। टाइमिंग आप देख सकते हो और कहाँ पर पहुंचना है, तो एड्रेस और टाइमिंग यहाँ पर देखिए कंप्लीट मेंशन्ड है, 9 AM to 9:30 AM। ठीक है, आपको पहले वहां पर पहुंच जाना है, 9 AM से पहले पहुंचना है। और एड्रेस आपका है CMTI तुमकुर रोड बेंगलोर, यहाँ पर पिन कोड भी मेंशन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जाना है इंटरव्यू के लिए। बाकी यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस एट द रेट ऑफ 30% ऑफ द स्टिपेंड यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। डेट मैंने बता दी है।
बाकी इस नोटिफिकेशन में आप क्वालिफिकेशन और एक बार पोस्ट एक बार फिर से देख लेना, ठीक है, या फिर वीडियो को आप फिर से एक बार चेक कर लेना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, धन्यवाद।